हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, मैं रवि कुमार आपको पढ़ाने वाला हूँ आज प्रकाश का परावर्तन। कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो आज का अपना टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी समान माध्यम से चलकर किसी समतल से टकराकर पुनः वापस लौट जाती हैं, निर्वात में पुनः वापस लौट जाती हैं, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये समतल है, इस समतल से टकराकर पुनः निर्वात में वापस लौट जाने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है, प्रकाश जिस तल से परावर्तित उसे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है उसे प्रकाश का परावर्तक तल कहते हैं। जैसे कोई तल है, प्रकाश यहाँ से आ रहा है, जैसे कोई समतल है, प्रकाश यहाँ से आ रहा है, प्रकाश आ रहा है और इस समतल से टकराकर पुनः निर्वात में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश के आने की प्रक्रिया और समतल से टकराने की प्रक्रिया पुनः निर्वात में लौट जाना ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और यह प्रकाश जिस तल से टकरा रहा है, जिस समतल से टकरा रहा है, उसे प्रकाश का परावर्तक तल कहा जाता है। ये है आपतित किरण। आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण और जाने वाली किरण परावर्तित किरण। बीच में इसके अभिलंब, बीच में क्या है, अभिलंब है, यानी कि इस अभिलंब नॉर्मल यन ए बी और सी, ए बी और एन के बीच कोण आई, यानी आपतन कोण आई। कोण आपतित किरण ए और अभिलंब एन के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण आई। और अभिलंब एन और परावर्तित किरण सी के बीच का कोण परावर्तन कोण आर होता है। ये है आपतन कोण, और ये है परावर्तन कोण। तो ये आपतन कोण है और परावर्तन कोण। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी समांग माध्यम से चलकर किसी समतल से टकराकर पुनः निर्वात में लौट जाती हैं, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश जिस तल से टकराकर पुनः निर्वात में लौटता है उस तल को प्रकाश का परावर्तक तल कहते हैं। ये क्या है, परावर्तक तल, प्रकाश का परावर्तक तल है। अब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक अभिलंब एन को खींचा गया, नॉर्मल खींचा गया, तो आपतन कोण, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना आपतन कोण आई, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना परावर्तन कोण आर होता है। प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं।
प्रकाश परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। नंबर 1, अब जो प्रकाश के परावर्तन का नियम है वो दो नियम है। नंबर 1, प्रथम नियम क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस तल को आपतन तल कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का प्रथम नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जिसे आपतन तल कहते हैं। देखो, जैसे आपका ये कोई समतल था, ये क्या था? समतल था। इस पर आपतित किरण यानी आने वाली किरण और परावर्तित किरण यानी जाने वाली किरण, और इस पर खींचा गया अभिलंब, इसके बीच खींचा गया अभिलंब यन तीनों एक ही तल में है। कहाँ है? तीनों एक ही तल में है, अर्थात तीनों एक ही बिंदु पर है। तो इस बिंदु को आपतन बिंदु या आपतन तल कहा जाता है। दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R दोनों आपस में बराबर होते हैं। अतः अर्थात आपतन कोण I इक्वल टू परावर्तन कोण R। क्या है? आपतन कोण I इक्वल टू परावर्तन कोण R। जैसे ये आपका आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, इस पर एक अभिलंब डाला गया, तो आपतित किरण A B C, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण I है, ये इक्वल टू होता है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण यानी परावर्तन कोण R के। क्यों? क्योंकि जितने एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है, जितने एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है इस तल पर, उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। यानी जितने एंगल पर ये प्रकाश की किरण इस तल पर इंसिडेंट हो रहा है, ठीक उतने ही एंगल पर तल से ये परावर्तित हो रहा है। तो आपतन कोण, तो इसमें
आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये आपतित किरण हुआ और ये परावर्तित किरण। तो आपतन कोण, इस मार्कर और पेन के बीच बना कोण आपतन कोण, और इस पेन और इस मार्कर के बीच बना कोण परावर्तन कोण आर है। तो देखिए आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण आई इज इक्वल टू आर के होगा। तो ये है आपका प्रकाश के परावर्तन का नियम, ये दोनों नियम हैं। अब इसके बाद